जी, न्यूट्रल भाई। न्यूट्रल भाई सो गए? न्यूट्रल भाई, लास्ट कॉल, भोंपू बजाएँ। नॉट वो पॉसिबल। दबाएं वो सायरन अपना मुफ्ती, हाँ वो शायद जाग जाए। अच्छा, विनय वर्मा भाई, लास्ट कॉलर आ गए। जी, विनय वर्मा भाई माइक अनम्यूट कीजिए। जी मेरी नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है या फिर कट के आ रही है? कुछ क्लियर है? बिल्कुल वर्मा जी, जबरदस्त आ रही है। आप तो हमारे सनातनी भाई हैं ना जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कैसे आमिर हो? भाई। जी बस जी 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 जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप वेलकम बताइए। वेलकम वेलकम, बहुत बढ़िया, सब ठीक है। आप सुनाएं, खैरियत? कैसे आना हाँ हुआ जी, हाँ आज? जी। बस मैं ये अपना केसर साहब को जो ये रखा है मुद्दा कि इस्लाम अपना इज़्म बेटर देन इस्लाम, ये बताइए। तो मैं ये बताने जा रहा था कि एक तो पहले बात ये हो गई है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जो आपका जो जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट है, सॉरी, एक तो वो। सॉरी, सॉरी। आप अपना इज़्म बताएँगे, आप इस्लाम का नहीं बताएँगे। आप अपना नहीं पहले नहीं, इज़्म मैं बताइए, बेटर तो देन बेटर बेटर। हाँ, मेरा तो कंपैरिजन करने बता लगे दिया। आप? हाँ, कंपैरिजन करने नहीं लगे, नहीं, हाँ। हाँ हाँ, जी। मेरा तो बता ही दिया ना आमिर साहब ने, तो हाँ सनातनी का। जी तो जी। मैं ये कह हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार ही पूछा था आपसे ही कि भाई जो ये जो 26/11 का जो एक हुआ था हमारे यहाँ मुंबई में, तो क्या हम्म, अकॉर्डिंग टू इस्लाम इसको जन्नत मिलेगी या जहन्नम? तो आप लोगों ने बोला था कि हम कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं पता, वो तो हम्म। आखिरत में जो अल्लाह का जो निज़ाम है या जो भी है वो करेगा, कि वो डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन वो जन्नत जाएगा या जहन्नुम जाएगा। लेकिन हमारा जो इज़्म क्वेश्चन है, वर्मा साहब, वर्मा एक मिनट साहब, सर, एक बस सर मैं मेरी अपना वो टाइम टाइम बचाते हैं ना। देखें, क्वेश्चन अगर आप इस तरह से इंडिविजुअल किसी वाक़ये पे, तो वो बात तो नहीं बन सकती। आपने हमें ये बताना है कि आपके सनातन धर्म में जो भी स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट से बेहतर है और इसलिए बेहतर है। उसके बाद हम्म। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। नहीं, स्वर्ग और आपका नरक क्लियर का। है, कैसे क्लियर है और हमारा कैसे क्लियर नहीं, बताइए। हाँ, स्वर्ग और नरक का वो नहीं है कॉन्सेप्ट, मेन होता है मोक्ष का कॉन्सेप्ट होता है, और स्वर्ग और नरक का मीन्स ये होता है कर्म सिद्धांत के ऊपर होता है हमारे यहाँ, जो कि लॉजिकली भी है। अगर आप सोचेंगे तो मतलब गीता में भी यही लिखा हुआ है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म नहीं नहीं, करोगे आप वैसा वैसा ही आपको मिलेगा, स्वर्ग, ठीक है। स्वर्ग और नरक, जो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ सनातन धर्म में मिलता है उसको डिफाइन करें। वो क्या है? हाँ स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? जी जी, आमिर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि स्वर्ग और नरक से मुराद हमारे धर्म में ये है कि जैसे आपने इस जन्म में अच्छे कर्म करे हैं, तो आपको अगले जन्म में अच्छे घर में किसी अच्छी पोजीशन पे या किसी अच्छे उसमें आपको जन्म मिलेगा, ठीक है। अच्छा। वो एक जैसे होगा यही, मतलब दुनिया में ही। दुनिया ये नहीं है कि इस दुनिया से कहीं बाहर कोई स्वर्ग नरक होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। इस तो जन्म अच्छा। में मैंने आपके अगर अच्छे सही हो कर्म गया, और अगर आपके बुरे नज़दीक कर्म। ये इस्लाम से बेहतर है। हाँ, इस्लाम से बेहतर है, क्योंकि ये लॉजिकली आप देखिए ना, क्योंकि नहीं, ये भी गलत आपके। कह रहे हैं ना। लॉजिकली है, ये भी सही। गलत कह रहे हैं ना। ठीक ये हो गया गलत ना, नहीं कह बस रहे नहीं, हैं ना। आप जी नहीं, उसमें आमिर भाई मैं जी बस एक सवाल मैं ऐड कर जी। दूं, फिर आप इनसे तफसील से पूछिएगा। मैं इनका व्यू लेना चाहता हूं कि आपके एक बहुत बड़े अब आपके वो मुझे एग्जैक्ट रैंकिंग उनकी नहीं पता क्या है, वो किस में आते हैं, जैसे हमारे पास मुफ्ती होते हैं और उलमा एंड सो फोर्थ। बहरहाल बहुत बड़े आपके रिलीजियस एक लीडर हैं। अम, यानी उनकी ऑडियंस सामने देखें तो मेरा ख्याल है 50,000 से 1 लाख तक तो शायद लोग होते होंगे उनको सुनने वाले और उनसे मशवरे लेने वाले, और वो उनको आपकी जो सीक्रेट बुक्स है उनमें से वो बातें भी बताते हैं। ये बात मैंने उनसे सुनी है कि उनसे एक आदमी ने पूछा अपने कुत्ते के बारे में कि वो बहुत रखवाली करता है और बहुत ज़्यादा ना वो केयर करता है घरवालों की। तो आगे सवाल का हिस्सा मेरे ज़हन में अब नहीं है, लेकिन बहरहाल ज़िक्र उसमें कुत्ते का था। तो उसमें आपके जो वो रिलीजियस लीडर थे वो कहने लगे कि असल में बात ये है कि ये आपके दादाजी हैं, क्योंकि आपके दादाजी का जब देहांत होने लगा था तो उनको ये चिंता हुई कि मेरे बाद मेरे परिवार का कौन ख़्याल रखेगा इतना। तो उसपे उनको फिर ये मिला कि आप ऐसा करें कि फिर आप अगले जन्म में कुत्ते की सूरत में वापस आ जाएँ और अपने परिवार को आप सामने देखें कि वो सारा ठीक है। तो वो जो ज़्यादा कुत्ता आपका ख़्याल कर रहा है आपके परिवार का, वो इसलिए कर रहा है कि वो पिछले जन्म में आपके दादाजी की जो चिंता थी, वो एक्सटेंड हुई है इस जन्म में। तो आपने जो कॉन्सेप्ट दिया है कि वो दोबारा यहाँ पे आएगा, तो आप इस चीज़ से एग्री करते हुए क्या ये कहेंगे कि ये इस्लामिक सिस्टम से बेहतर है? या डिसएग्री करते हुए कहेंगे कि आपके रिलिजन में क्लैरिटी नहीं है, वो जो उन्होंने बात बताई है वो और है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, लेकिन दोनों एक रिलीजन को ही मानते हैं।
जी, नहीं, पहली बात तो केसर साहब देखिए, वो एक कहानी के रूप में कहीं पे ये लिखा नहीं हुआ, जो आपने जो चीज़ बताई है ना, ये चीज़ कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि वो कुत्ता और था या दादा थे वो उनके, तो वो एक इंडिविजुअली किसी ने बोला है, किसी चीज़ को समझाने के लिए या कोई बोल देता है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा सनातन उसके ऊपर उसके कही हुई बात वो पे प्राइवेट चलेगा कैपेसिटी या में उसको बात लेकर चलेगा। देखिए वो प्राइवेट कैपेसिटी में बात नहीं करे ना, वो एक रिलीजियस sermon हो रहा है जिसमें अगेन मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन आप हजारों लोग के लिए हम कह लेते हैं बैठे हुए हैं और वो रिलीजन सिखाने के लिए बैठे हुए हैं और रिलीजन सिखाते हुए वो ये बता रहे हैं कि आपके दादा जान कुत्ते के तौर पे वापस आ सकते हैं। तो वो कोई पर्सनल कमेंट तो नहीं कर रहे, वो तो रिलीजन बता रहे हैं। हाँ, दादा जान कुत्ते के रूप में आ सकते हैं। देखिए, वो एक कर्म सिद्धा, मतलब अब जैसे मान लीजिए मैंने बहुत ज़्यादा कर्म इस जन्म में गलत किए हैं, तो मुझे एक कोई ऐसी जून मिल जाएगी जहाँ पे मैं, मतलब मुझे जी। नरक की तरह भोगना, जैसे कि जो जानवर होते हैं एक हिसाब से उनका वो नरक ही होता है कि उनको कभी खाना मिलता है, नहीं मिलता है, उनके पास इतनी अक्ल नहीं होती, बकाया बकाया जो चीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो उसको हम नरक ये नहीं बोलते हो हैं। सकता है, और हाँ, हाँ। तो मतलब कर्मों ऐसा के हो सकता सिद्धांत है। के ऊपर ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब मैंने ये पूछा था तो आप लोगों ने क्लियरिटी ये क्यों नहीं दी मुझे कि जो 26/11 में मैं जो आपको जो किया था मैं तो वो आपको सीधा-सीधा हम जहन्नुम में आपको जाएँगे। अपना भाई हम आपको अपना असूल बता देंगे ना जब बात आएगी। अभी तो हम समझ रहे हैं कि आप वाला सिस्टम कितना अच्छा है। तो अभी तक तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि दादा जान जो है वो कुत्ते के रूप में वापस आ सकते हैं और शायद कोई उन्होंने कर्म भी इस तरह से किए हों, कुछ ऐसी बातें की हों। लेकिन अब जबकि वो वापस आ गए हैं, तो अब कुत्ते को तो लोग मारेंगे भी, उसको बचा हुआ खाना कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। भाई हुआ जो कुत्ता, तो उसके साथ तो कुत्ते वाली होगी ना। तो नहीं, अब इश्यू ये है कि वो दादा जान तो बड़े अच्छे आदमी थे। उनको तो कोई आदमी उनकी तो कुत्ते वाली नहीं कर रहा। कुत्ते तो की वो हो उनको रही है कुत्ते वाली, नहीं कुत्ते की नहीं कुत्ते तो वाली हो रही है ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। तो जो दादा जान है उनकी तो नहीं हो रही है ना, अब तो कुत्ते की हो रही है। ऐसी ही अगर बात है ना? दादा जान ने केसर साहब, अगर दादा जान ने अच्छे कर्म करे हैं तो वो कुत्ते के उसमें आएँगे नहीं ना, अकॉर्डिंग टू सनातन, कि वो नहीं हो गया, कुत्ते के वही हो गया। वो उन्होंने कोई बुरे काम किए, मरने लगे, उनको बिल्कुल जब उनको ध्यान होने लगा तो अचानक उनको ख़्याल आया, तो फिर ऊपर समझा कि यार इसके बुरे कर्म तो हैं ही ना, तो चलो इसको ये मान लेते हैं, अपने परिवार में इसको कुत्ता बना के भेज देते हैं। अब बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो दादा जान तो गए, मर गए। उनको तो उनकी तो आपने शमशान घाट ले गए, उनका तो मामला हो गया खत्म। अब जो कुत्ते की हो रही है कुत्ते वाली, इसमें इस कुत्ते का क्या कसूर है भई? कि पिछले जन्म में कि एक इंसान ने कुछ गलत किया था, अब उसके ऊपर नहीं कुछ बीत रही है। उसकी वजह से कुत्ते की कुत्ते वाली हो रही है। तो देखिए, सर, जो अब जूने एक हमारे क्लैरिटी मैं भी ज़रा इनसे चाहता हूँ। एक मुझे थोड़ी-सी क्लैरिटी दे दें कि जो कैसर भाई बात कर रहे हैं, कुत्ते वाली की आपने कहा कि आपके मुताबिक अगर कोई अगले जन्म में कुत्ता बन के आता है तो वो नरक में आ रहा है क्योंकि कुत्तों को कभी खाना मिलता है, नहीं मिलता, सड़क पे जा रहे हैं, कोई मार रहा है, कोई वो आम तौर पे कहते हैं कि कुत्ते की मौत है, वो गाड़ी के नीचे आ जाती है, ये चीज़ें सारी होती हैं। तो अगर एक कुत्ता हुआ जो आजकल जैसे वो जिनका ज़िक्र कैसर भाई कर रहे हैं, उन्होंने तो घर में रखा हुआ है, घर में तो उसको बड़ा बादशाहों की तरह रखा होता है, उसको बेड पे सुलाया जाता है, डॉक्टर के पास लेके जैसे बच्चों को पाला जाता है वैसे पाला जाता है। तो अब अगर वो इंसान किसी ऐसे घर के अंदर बहुत अच्छे कुत्ते की सूरत में आके अगले जन्म में आया तो क्या ये भी नरक भी होगी उसकी? देखिए, हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना कर्म का, वो ना ऐसा है कि एक-एक कर्म का हिसाब होता है। मतलब आपने चाहे छोटा कर्म, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर आप कोई आप जहर ये है, कोई कर्म कर्म 1 कर्म का मिनट। समझ है, कर्म का समझ है। नहीं, बस नहीं, आप ये मैं बताएँ बता रहा हूँ कि अगर एक हाँ, मैं किसी बता अच्छे रहा हूँ। घर में आया है तो क्या वो भाई ग नरक में है या स्वर्ग में है? कुत्ता जो कुत्ता हाँ, घर का घरेलू कुत्ता जो? है वो नरक में ही, लेकिन जैसे कि एक कोई कैदी है, उसके हाथों में हथकड़ी, या किसी के क्या नाम है, हाथ में हथकड़ी है लोहे की, किसी के हाथ में है सोने की, लेकिन है तो वो जेल में ही ना। एक्चुअल में वो नरक में ही है, लेकिन बस वो एक दिख रहा है कि हाँ भाई वो उसको मुझे ये मुझे मिल रहा है, लगा दें लेकिन वो सोने सोने की हथकड़ियाँ मुझे लगा दें यार, ऐसा नर्क नहीं, नहीं, मुझे भी मैं दे दें। जी। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए जेल में कैदी है, किसी के हाथ में हथकड़ी है सोने की, किसी के हाथ में नहीं, वो नहीं है, तो आप ये उससे कह रहे हैं कि उसका वो चाहे वो दादाजी उनके अगर कुत्ते की शक्ल में आए हैं, चाहे घर में हैं, वो दादा का बहुत ख़्याल रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन है वो नरक में ही है, क्योंकि वो कुत्ते बन गए हैं इसलिए वो नरक में ही है। हाँ, नरक मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना बस मैं कर्म मुझे का, ये जो क्लैरिटी चाहिए थी, बस ये क्लैरिटी चाहिए थी आगे कैसर भाई पूछते हाँ, हाँ, तो मैं वो क्लैरिटी आपको दे रहा हूँ कि एक-एक कर्म का हिसाब होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़हर ले लिया और ज़हर खा लिया गलती से, मतलब आपको पता नहीं है कि वो ज़हर है, तो क्या वो आपके ऊपर मतलब उसका वो नहीं होगा, असर नहीं होगा? होगा ना। इसीलिए ही गलत कर्म भी अगर कोई करता है, वो गलती से भी कर हुँ। देता है,
तब भी उसका होगा। हाँ, हो सकता है कि उसको उसके हिसाब से थोड़ा कम मिले क्योंकि वो नहीं जानता था, तो क्या पता वो बच जाए, लेकिन असर होगा। तो कहने का मतलब है कि कर्म इज द मेन थिंग जो हमारे आज के युग में है। ठीक है, साहिब तो अब हो इसको गई ना। बात को अब लेके मैं चलूँ। मुझे एक बात बताइए, एक आदमी, अब इससे ना मोरालिटी की तरफ हम जा रहे हैं। एक आदमी है, उसको कैंसर है, उसको कोढ़ है, उस पे जो बीत रही है वो बहुत बुरी बीत रही है, और वो नरक में है। और आपको पता है कि नरक में केयरिंग सिस्टम नहीं होता, हॉस्पिटल्स नहीं होते। आपके अंडर जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक, चूंकि इसने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए होंगे, आमिर भाई, एक पुण्य होता है अच्छा काम, और जो बुरा होता है उसे क्या कहते हैं? पाप जी। हाँ, सॉरी, ये तो आम से सुना था। हाँ, उसने पाप ऐसे किए हैं कि इस जन्म में अब वो एक नरक में रह रहा है। तो अब इसमें दो चीजें समझ नहीं आती हैं। एक तो ये समझ नहीं आती है कि जो पाप किए वो पिछले जन्म वाले ने पाप क्या किया होगा, रेप किया होगा, पाप क्या किया होगा, लोगों का माल खाया होगा। यानी कि जितनी मौजें की हैं वो पिछले जन्म वाले ने की हैं, और जितनी अब वो भुगत रहा है, वो वाला भुगत रहा है जिससे वो मौजें की नहीं है। उस बेचारे को याद भी नहीं है, जैसे आपको नहीं याद कि आपको पिछले जन्म में आप क्या कर रहे थे, उसको पता भी नहीं है मैं बिल्कुल किस चीज की बिल्कुल। मुझे भेंटी पड़ी। और तो उसके ये ऑन टॉप ऑफ इट आप ये कह रहे हैं कि अब वो नरक में तो है, तो साथ कैंसर के हॉस्पिटल में भी उसको भेज दो, कोर्ट के हॉस्पिटल में वो भाई इसको सजा में, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक के बाद दूसरे पे एड्रेस कीजिएगा। कि एक तो ये है कि मौजे करने वाला और सजा भुगतने वाला और, दादाजी की जिंदगी और कुत्ते की जिंदगी और फिर इस दुनिया में आप कह रहे हैं कि जिस जिस आदमी को अपने पिछले जन्म के जो पाप हैं उसकी वजह से जो सजा मिल रही है, तो उसकी सजा कम करने के लिए कभी आप हॉस्पिटल का इलाज करते हैं, कभी डोनेशंस, कभी ये सारा, ये क्यों? फरमाइएगा सर। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये एक बैठता है, और ये आपकी बात ठीक है, पिछले जन्म का हमें याद तो है नहीं कि हमने क्या किया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कि भैया क्या नाम है, वो तो नहीं आज होगा। आज हाँ, तो तो यही वो तो एक यही तो चीज। ये वर्मा जी, यही तो असल में कैसर भाई जो आपसे पूछ रहे हैं, यही मसला है कि आपने बेटर प्रूव करना है बजाय इसके। तो हम तो देखें, इस्लाम तो ऑब्वियसली आपकी नजर के अंदर बेटर नहीं है, सनातन बीइंग अ सनातनी आप उसको बेटर कह रहे हैं, तो आपके पास तो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। हमारे पास तो नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं भाई, वो तो हम आपको बता देंगे नहीं है क्या सीन है क्या नहीं। आप तो कम से कम देना कैसर भाई वाली बात नहीं, मैं तो बेटर इसीलिए ही बता रहा हूँ, और कि भाई जैसे कि जो कर्म सिद्धांत है वो मुझे बिल्कुल लॉजिकल लगता है, क्योंकि आप लोग जैसा मतलब वो करते हो कि अगर किसी ने गलत किया और उसको वो तौबा कर ले तो उसको माफी मिल जाएगी, तो वो तो मतलब एक लॉजिकली नहीं सही तो ठीक बैठता ये ना। है ये है अपना सनातन धर्म है। कैसर भाई मुझे इजाजत है, मैं 2-3 मिनट जा रहा हूँ अगर आपकी तरफ सर से। बस जी मेरे जी इन बोले। दोस्त वालों के जवाब इनसे ले लीजिएगा, बाकी शो अब आपका हुआ। नहीं नहीं, बल्कि नहीं, मेरे ख्याल से पहले आपके सवाल होंगे, मैं चाह रहा हूँ कि आप ही जो आप सवाल रखे हैं वही डील हो जाए पहले, तो मैं फिर इनसे सेपरेट वो जो नर्क के ऊपर बात की या कर्म सिद्धांत के ऊपर बात किया तो उस पर मैं कर लूंगा। जी बस कैसर भाई। समरी है सर, वर्मा साहब के, मौज की जिसने सारी इंडल्जेंस की जिंदगी गुजारी पिछले जन्म वाले ने, फेंटी पड़ रही है अगले वाले को जिसको पता भी नहीं है कि उसने पहले में क्या किया था। ये इस्लाम से कैसे बेहतर है? जबकि हम में तो ये है कि जिसने गलती की है वो भुगतेगा, और अगर उसने माफी मांगी है तो उसी को माफी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो सजा भी वही भुगतेगा। आपका कैसे नहीं, बेहतर ऐसा भी नहीं है कि पिछले जन्म का ही है, ऐसा नहीं है, इस जन्म का है? भी है। कि भाई एक जैसे इस जन्म में आपने कुछ गलत किया है तो आपको इसी जन्म में ही मिलेगा, या कुछ अच्छा किया है तो इसी जन्म में ही मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद तो हमने भी नहीं देखा कि भाई हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, मैं उस बात कर रहा तो हूँ, सब लेकिन सच्चाई में यूनिक फीचर होता है ना। वर्मा साहब, मैं बड़ी माफी चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। बात तो यूनिक फीचर की होती है ना, ये कोई यूनिक फीचर तो नहीं है सनातन धर्म का कि अगर आपने इस दुनिया में कुछ गलत किया तो आपको गलत मिलेगा। इंसान के अंदर से सुकून खत्म हो जाता है, जेल हो जाती है, ना किसी को पता चले तो इंसान खुद ही खपता रहता है। ये तो आप किसी भी सिस्टम में बिलीव करें या ना करें, ये तो होता रहता है। मेरे अपने छोटे छोटे मैं सेइंग्स लिखता रहता हूँ, मेरी अपनी सेइंग है कि रब के निज़ाम में करप्शन करने की कम से कम सजा ये है कि इंसान के अंदर से सुकून खत्म हो जाता है। वो तो यूनिक नहीं है टू टू सनातन। सनातन का यूनिक प्रोपोजिशन ये है, जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो ये है कि तुम अगले जन्म में भुगतोगे अपने पिछले जन्म को। हमें ये समझाइए कि इसमें क्या है कि पिछले जन्म में जिसने सारी मौजें कर ली, अगले जन्म वाले को फेंटी पड़ रही है, और अगले जन्म वाले को पता ही नहीं है कि मैंने किया क्या था।
नहीं तो इसका जो एग्जैक्ट कारण है ना, वो तो किसी, अगर पूछा जाए तो किसी उसके पास नहीं है, तो वो जो है ये कॉन्सेप्ट है। बाकी मैं आपको देखिए, मैं एक क्वेश्चन और भी है, बेटर देन क्यों है वो, मतलब बेटर मैं क्यों कह रहा हूँ। नहीं एक इससे आगे सॉरी एक इससे और से पहले, अगर आप कंक्लूड कर चुके हैं, अगर आप अगले पे जा रहे हैं तो मैं पहले नर्क वाले पे कर लूं ना बात, मेरा राइट है ना, मैं थोड़ा सा आपको पूछना चाह रहा हूँ जी, फिर आप अगले पॉइंट पे वर्मा जी चले जाएंगे, वो दिक्कत नहीं। अच्छा वर्मा जी, आपने कहा स्वर्ग, और जब मैंने आपसे पूछा स्वर्ग और नर्क थोड़ा एक्सप्लेन करें, तो आपने कहा ये अगला जन्म है, और जैसे हम, यानी ये जो जन्म है, इस जन्म के अंदर जो बुरी हालत में है वो नर्क में है, जो अच्छी हालत में है वो स्वर्ग में है, ठीक है ना, ये आपने बोला हाँ, था। मतलब जिस कि पर जैसे कैसे, हाँ जी, जैसे किसी ने अच्छे, लेकिन देखिए मेरा ना पिछले जन्म को आप बिल्कुल वो लेके मत चलिए, मैं इस नहीं जन्म नहीं की नहीं बात भी कर रहा हूँ। मैं नहीं इस उसको जन्म स्किप की कर रहे बात, हैं, हाँ उसको नहीं नहीं, स्किप कर मैं रहे हैं हम, इस जो आपने उस पे कहा। एग्जैक्ट जो अभी आज हम हैं, इस जन्म में जो हम हैं और जो हम कर्म कर रहे हैं, उसको लेके चलिए आप। ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, हम पिछले, मगर उसको लेकर नहीं चल सकते ना हम, वैसे बाय द वे कैसर भाई उस पर सवाल रख चुके हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट पिछले जन्म से चल रहा है। आप जो कह रहे हैं ना कि इस जन्म से लेकर चलें, आपका कॉन्सेप्ट इस जन्म से नहीं चलता, आप तो इसका मतलब है इस्लाम के मुकाबले में आप इस्लाम के कॉन्सेप्ट को पेश कर रहे हैं। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि ये पहला जन्म है और यही आखिरी है, और इसके बाद जो जन्म आएगा उसमें हिसाब किताब होगा, उसमें स्वर्ग नरक का निर्णय लिया जाएगा। तो आप अपने जन्म के अंदर से बचने के लिए ये नहीं कह सकते। वर्मा जी असल में सवाल ही वहीं से है, कैसर भाई का सवाल प्योर फिलोसफिकल है, जो रीइंकारनेशन के या पुनर्जन्म के प्योर फिलोसॉफिकल ग्राउंड के ऊपर ये बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। खैर उसको हम इसलिए स्किप कर रहे हैं कि कैसर भाई ने कंक्लूड कर दिया, और उस पर आप कह रहे हैं कि वो हमें पता ही नहीं है, तो फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। खैर, अब स्वर्ग और नहीं, नरक के ऊपर आपने कहा कि इस जन्म के अंदर जो हम हैं, तो ये पिछले जन्म का स्वर्ग और नरक है, आसान लफ्जों में ऐसा ही है ना जी अच्छा इसका मतलब है स्वर्ग और नरक जो है, स्वर्ग और नरक ये कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। नहीं 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 नहीं, जिस चीज को हम समझ रहे हैं, कोई स्थान की बात नहीं हो रही है, ये एक आपको मतलब मैंने पहले भी ये चीज बोल रहा हूँ, मैं दोबारा दोबारा क्यों दोहराऊं, आप, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जिसको जो अच्छे कर्म है, तो वो एक अच्छी जगह पे जन्म ले लेगा, जो ठीक है, ठीक है, तो वो ये समझ गया कॉन्सेप्ट है। समझ गया समझ गया। अब मेरा सवाल उठता है, आप पुराणास को मानते हैं? नहीं, मैंने इतनी मतलब उस पे वो नहीं करी है, रिसर्च नहीं करी है पुराणास वगैरह पे चले ना, आप मैं रिसर्च, मेन जो मेरा है वो, हाँ। ठीक है, आप ना पुराणास पर रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि पुराणास जो हैं उनको पांचवी वेदा के तौर पर पेश किया गया है, उपनिषदों के अंदर भी पांचवी वेदा के तौर पर, ठीक है, पंचवेदा। तो लिंग पुराण का छठा अध्याय है, लिंग पुराण का छठा अध्याय, कहेंगे तो स्क्रीन शेयर कर दूंगा, अभी मैं फोन से हूं तो बात कर रहा हूँ। लिंग पुराण का छठा अध्याय है, वहां पर 28 करोड़ नरकों का कैटेगरीज बयान की गई हैं, 28 करोड़, जिस पर जो यहां से पापी जाते हैं मरने के बाद, उनको 28 करोड़ में से नरकों में से किसी में टॉर्चर किया जाता है। ये लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है। अब नरकें तो यहां पर स्थान है मैंने इसके उसको देखिए वो, हाँ वो, और आपने ये भी देखा होगा हमारे यहाँ पे ना कथाएं चलती हैं, जातक कथाएं, ये सब जो है ना, कथाएं का मतलब ये होता है कि कहानियां हैं, मतलब एक इंसान किसी को समझाने के लिए कुछ कथाएं लिख दी किसी ने, इंसानों ने ही नहीं, ये लिखी हैं। कथा नहीं है, ये कथा नहीं हाँ है, ये परमेश्वर का आदेश है। एक होता है कथा, कथा कौन करता है? ऋषि मुनि, ठीक है ना, ऋषि मुनि कथा करते हैं। उस कथा को मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक मान रहा हूं कि आप सही कर रहे हैं, वो हो सकता है। अब मान ले जो मैंने लिंग पुराण का रेफरेंस दिया है, इसमें परमेश्वर आदेश और ये प्रकाश दे रहा है कि जो एक ईश्वर की शरण में उसके आश्रय पर नहीं आते, उनको 28 करोड़ नरकों के अंदर फेंका जाता है। अब मिसाल के तौर पर एक और ले लें आप, स्कंद पुराण है, ठीक है, स्कंद पुराण, इसका तकरीबन मेरे ख्याल से पार्ट बन जाएगा, वॉल्यूम 15 बनेगा, पार्ट बनेगा 5, सेक्शन बनेगा 3, और चैप्टर बनेगा 227। इसमें 10 श्लोक हैं टोटल इस अध्याय के अंदर, 227वें अध्याय में। इसमें आखिर में जाकर जो आखिरी श्लोक है 9वां और 10वां, उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति विश्वास नहीं रखता और नास्तिक है, वो भयानक भयंकर नरक में फेंका जाएगा, परमेश्वर का ऐसा आदेश है। अब ये कथन नहीं है, ये कथा नहीं है, यह आदेश है, नहीं, स्कंद पुराण के अंदर लिखा मैंने, है। हाँ तो नहीं नहीं, मैंने ये पढ़ा नहीं है आमिर साहब, मुझे नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। ठीक है, बाकी मैं ठीक है, बस आप एक आ जाते लास्ट हैं, टाइम ठीक है, नहीं बस, सॉरी सॉरी, अब लास्ट आ जाते हैं, चलिए ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने बोल दिया है, आप इसके रिकॉर्डिंग में। अब आ जाते हैं हम कर्म सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। आपने कर्म की बात की थी, बड़ा लॉजिकल है, ठीक हो गया। अब मैं आपको रेफरेंस देने लगा हूं कर्म सिद्धांत को, पहले मैं आपसे सिद्ध करवा लेता हूँ। कर्म सिद्धांत जो आप पेश कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना। बिल्कुल अगर बिल्कुल, पाप किए हैं तो उसका दंड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल ठीक मिलेगा। हो गया, थैंक यू। शिव पुराण है, ठीक है, अभी भगवत गीता का भी दूंगा। शिव पुराण है, इसका अध्याय है 23वां,
ठीक है। और जो इसका संहिता बनता है वो विदेश्वरा बनता है। विदेश्वरा संहिता है, शिव पुराण का अध्याय है 23वां और श्लोक है 36। उसमें लिखा है कोई व्यक्ति कितने ही पाप क्यों ना किए हों, ढेरों पाप, मगर वो व्यक्ति शिव के नाम को जापता है तो वो तमाम पापों से मुक्त हो जाता है। ये लिखा हुआ है। अच्छा कर्म कर्म किधर नहीं गए? वो सिर्फ जाप करने से आपको पापों से मुक्ति मिल गई। अब मोक्ष दिखाता हूं आपको भगवत गीता से, ठीक है। भगवत नहीं गीता से मोक्ष कैसे मिलता है हाँ आप ये भी सुन कंप्लीट कर लेते हैं। लीजिए, फिर मैं अपना कंक्लूड करूंगा, आपका पहले ठीक कंप्लीट कर लीजिए। जरूर जरूर मैं कर लेता हूं, क्योंकि 2 पॉइंट्स से मैं चाह रहा था इस पर बात करके कंक्लूड करें। भगवत गीता का अध्याय 8वां है और श्लोक है 13वां, ठीक है। 8वां, 8 का 13वां, गीता 8 का 13वां, नोट कर लें। उसमें लिखा है कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय पर, जिस समय उसके शरीर से उसकी आत्मा जुदा हो रही हो, सेपरेट हो रही हो, उस समय अगर वो ओम ओम पुकार उठता है, उसको परामगति मिल जाती है। मरते समय जो ओम बोल रहा होगा उसको परामगति मिल जाएगी। अब यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ, इसका मतलब यह है कि बड़े से बड़ा पापी हो, बड़े से बड़ा को बंदा हो, अगर मरते समय उसकी जुबान के ऊपर ओम होगा, उसको परामगति मिल जाएगी। अब नहीं आप इस जी पर बात वो करें जी। नहीं वो ऐसा नहीं है कि भाई खाली ओम, वो एक अलग स्थिति होती है। ओम ये जो इबादत है, ओम बोल दीजिए, ठीक है, ये कोई प्रोसेस ये नहीं है कि आप पूरी जिंदगी गलत कर्म करते रहोगे और लास्ट में जाके ओम बोल दोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा और आपकी नहीं तो सारी जो वो ये तो आप माफ। ठीक कह रहे हैं, आप जो बात हाँ कर रहे हैं मैं आपके साथ सहमत हूं, क्योंकि ये बातें लॉजिकल नहीं है, मगर सनातन धर्म के शास्त्रों में यही लिखा हुआ है। यानी अगर हम सनातन धर्म को शास्त्रों के अनुसार उसका ध्यान करें, उसकी जानकारी प्राप्त, तो यही मिलता है वर्मा जी। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे अत्यंत खेद है, मैंने परंतु जानकारी यही है नहीं शास्त्रों के मैंने अनुसार। पढ़ा नहीं है और मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, चाहे आपने जो बोला। अच्छा मेरे को प्रैक्टिकली बात ये करनी है कि भैया जैसे अगर मान लीजिए आमिर साहब, मैं अभी ये बोलता हूँ कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ता हूँ, ठीक है, मैं राम को भगवान नहीं मानता, मैं अपने घर वालों को भी बोलता हूँ सामने उनके मुंह पे, एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो मेरे घर वाले मुझे ज्यादा से ज्यादा ये बोलेंगे कैसी बातें कर रहा है यार, मुझे घर से नहीं निकालेंगे, मुझे मारेंगे नहीं, मेरी सोसाइटी मुझे जो है बॉयकॉट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन जब मैं सुनता हूँ किसी एक्स मुस्लिम के उस पे कि भैया, वो कहता है कि भैया मेरे को तो मेरे घर से निकाल दिया, मेरे माँ बाप मुझे नहीं पूछते और मेरे को तो इतने फतवे आ गए हैं, तो ठीक मतलब ठीक है। एक बंदा तो लॉजिकली सोचेगा ही ना, एक हिंदू हाँ मैं समझ रहा वाला हूँ। बंदा। मैं आपकी हाँ बात समझ रहा हूँ। अच्छा मतलब इसमें, हाँ हाँ मैं समझ गया, आपका पॉइंट समझ गया हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ हम कोई रिवर्ट करने के लिए तो बात नहीं, अभी तो फिलोसफी पर बात हो रही थी मोक्ष की, मगर आपका पॉइंट आ गया, चूंकि आपने बोल दिया तो उसको आखिरी करते हैं, टाइम आप हो चुका हुआ है। मैं हाँ दूसरों के साथ मैं नहीं चाहता कि अन्याय हो। मैं आपका पॉइंट कर, अगर कोई हिंदू जैसे आप हैं, कोई सनातनी भाई है, अगर वो सनातन धर्म का पालन शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा, तो इसमें उसकी गलती है। अब ये कोई अच्छी बात नहीं है, वरना शास्त्रों के अंदर यही लिखा है। मानो जैसे वेद के अंदर लिखा है कि जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता वो महापापी है, जो वेद का पालन नहीं करता उसको निश्चय करके अपने देशों से, जो नास्तिक है और निंदक, उसको अपने देशों से भी और निश्चय करके दूसरे देशों से भी निकाल दो, ये कहा गया वेद में। अब अगर कोई सनातनी वेद का पालन नहीं करता तो इससे सनातन धर्म उत्तम नहीं साबित होता, क्योंकि वो तो पालन ही नहीं कर रहा धर्म का, वो तो सनातनी रहा ही नहीं है। वेर एज मुसलमान जिस चीज का क्लेम करते हैं उनमें आत्मसम्मान अभी बाकी है। वो ये कहते हैं कि अगर हमारी संतान, हमारा पुत्र, हमारी पुत्री अगर सत्य से हट रहे हैं, हम उनको टोकेंगे, हम उनको कहेंगे। मान लो मिसाल के तौर पर मैं अभी आपसे सवाल पूछता हूं, अभी पता चल जाएगा कि आपके माता पिता धर्म को सीरियस लेते हैं या दुनिया को, इस जीवन को पता चल जाएगा। वर्मा जी मान लें आप कोकेन शुरू कर देते हैं, हीरोइन पीना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, आपके माता पिता आपके साथ लड़ेंगे कि नहीं? हाँ ऑब्वियसली वो तो लड़ेंगे ही, वो तो लड़ेंगे, हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, हाँ जी जी हाँ लड़ेंगे। अच्छा इसी तरह हो सकता है अगर आप बाज ना आए और बुरी संगत में चले जाएं, तो हो सकता है आपके माता पिता आपको मारकर घर से निकाल भी दें। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? कई केसेस में हुआ है ना। देखिए वो एक हद तक माँ बाप ये करता है, अपनी पूरी हाँ वो लगाता है कि इसको सुधारा जाए, इसको सुधार किसी लें। केयर नहीं नहीं, मेरा केयर मेरा मैं सेंटर में समझ रहा हूँ, डालेंगे। वो अंडरस्टूड है, हाँ वो अंडरस्टूड बात है। वो हाँ जो आप कह रहे हैं मुझे पता है, रिहैब में जाएगा, ट्रीटमेंट करेगा, सब चीजें। मैं कह रहा हूँ एक्सट्रीम पे आए हैं, जो आप बात समझ रहे हैं, ये जो बीच वाली चीजें ये सबको पता है, क्योंकि हर फैमिली के अंदर, हर यारों दोस्तों में किसी ना किसी के पास ही ऐसा केस आता है, तो ये अंडरस्टूड बात है। अब सवाल क्या है, मैं मुख्तसर करने लगा। अगर आप ड्रग शुरू करते हैं या कोई काम शुरू करते हैं, आपके माता पिता आपसे लड़ेंगे, बुरा भी कहेंगे। अच्छा एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं, पैसा लगा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, एक वक्त आता है बुरे कामों में पड़ जाते हैं, वो आपको घर से निकालेंगे, आपसे रिश्तेदार लड़ेंगे कि नहीं? हो सकता है आपको मारें भी, पीटे भी, आपको कहें दफा हो जाओ यहाँ से मेरी नजर से। ऐसे बाप भी हैं जो गैरत करते हैं कि नहीं करते?
एक्सट्रीम लेवल पे होता है ना, जो मतलब होता है। मैं अगर बहुत ज्यादा अगर किसी से ज्यादती कर रहा हूँ अपने हाँ माँ बाप से, और अगर मेरे जी माँ बाप भी शरीफ, ठीक है, वो जी। कई बार तो ये होता है ना कि इसका माँ बाप शरीफ होते हैं और वो जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा जाती बिल्कुल करता बिल्कुल है समझ गया हूँ, बिल्कुल समझ हाँ गया हूँ, एक्सट्रीम लेवल पर हम्म, समझ गया हूँ। हिंदू माँ बाप होंगे तब भी वो करेंगे ना, है ना, हाँ हाँ करेंगे एक्सट्रीम क्योंकि माँ बाप, लेवल हाँ एक्सट्रीम लेवल पर होगा तो करेंगे, ठीक है ना वर्मा जी। हाँ जी हाँ हाँ अब जी मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इसका मतलब ये है कि सनातन धर्म में अगर आप मूर्ति पूजा करें या नास्तिक हो जाएं, फलां हो जाएं, या आप कुछ भी करें, या आप धर्म का पालन करें ना करें, पूजा पाठ करें ना करें, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं पड़ती। वेर जब आप ड्रग शुरू करेंगे, दारू ज्यादा पीना शुरू कर, लड़ाई झगड़ा शुरू करेंगे, मारपीट शुरू करेंगे, तो आपसे लड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके माता पिता के नजदीक धर्म सीरियस इशू नहीं है, दुनिया ये जीवन सीरियस इशू है, जिसमें वो चाहते हैं कि आप अपने आप को हानि ना पहुंचाएं, हिंसा अपने साथ ना करें। मुसलमान पेरेंट्स का फर्क है। मुसलमान पेरेंट्स जहां आपको इस चीज पर भी दुखी होते हैं कि ये ड्रग ना करे, ये दारू ना पिए, ये मारपीट ना करे, ये चोरी चिकारी ना करे, ये पढ़ाई करे, ये जॉब अच्छी करे, ये शादी अच्छी लड़की से करे, ये घर में खर्चा दे, माँ बाप की सेवा करे, वहीं माता पिता धर्म को भी सीरियस लेते हैं। बस इतना अंतर है। नहीं आपके हिंदू धर्म माता पिता धर्म को सीरियस नहीं लेते, हमारे माता पिता धर्म को सीरियस लेते हैं, इसीलिए जो बंदा अपने धर्म से हटता है ऐसा हमारे माता पिता उससे बाइकाट करते हैं। इतनी सी नहीं बात है, ऐसा नहीं है, सुनिए ऐसा सीरियस नहीं लेने है, की बात है। सीरियसली लेने की बात आमिर साहब नहीं है, वो घर अगर वाले सीरियस लेते, समझाएंगे अगर अगर नहीं सनातन नहीं धर्म को ये सीरियस लेते होते, अगर सनातन धर्म को सीरियस लेते होते तो वेदों के अनुसार आपको देश से भी निकाल देना चाहिए था। हवाला मेरे जिम्मे है, नहीं रेफरेंस मैं दूंगा, वेद में लिखा है। नहीं वो उस चीज को नहीं वो करते ना, मतलब आज की एग्जैक्टली डेट में ये चीज एग्जैक्टली अच्छा तो नहीं है सीरियस ना, नहीं लेते, या तो दूसरे, सीरियसली अच्छा चले मुझे बताएं, नहीं एक मिनट नहीं एक मिनट, अभी वो अभी ये फैसला हो जाएगा बोलेंगे सीरियस कि लेते हैं कि नहीं, टाइम हो गया है, टाइम काफी हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ, एक एक जुमले पर बात हो जाएगी। मुझे ये बताएं, आप वेद को ईश्वर का प्रमाण, ईश्वर का प्रकाशित ज्ञान मानते हैं कि नहीं, जो उसने मनुष्य की कल्याणकारी के लिए दिया है, वेद को। देखिए हाँ मैं आपको बताता हूँ आमिर साहब, मैंने देखिए पूरे पूरे वेद पूरे के पूरे वेद मैंने पढ़े भी नहीं है, और मैंने ये ठीक है, सवाल लेकिन पूछा मेरे है, को एक चीज मैंने ये हाँ सवाल पूछा है, मैंने हाँ आपसे मैं पूछा बता क्या रहा हूँ वर्मा जी, देखें आप क्यों डॉज करते हैं, मैंने आपसे पूछा क्या आप वेद को ईश्वर का प्रकाशित धर्म मानते हैं कल्याणकारी के लिए, मनुष्य की नहीं, ये उन्नति के लिए। ऋषियों ने लिखा हुआ है वेद को, जो यानी ऋषि आप पुराण वेद, जनक। यानी आप वेद को ईश्वर की तरफ से नहीं मानते, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी हों जो विवेक और तर्क पे खरी नहीं उतरती, तो ये चीज भी लिखी हुई है वेद में कि आपके विवेक और तर्क पे जो नहीं खरी उतरती, ये बात, बकायदा ये मनुष्य इसका में प्रमाण कोई, इसका प्रमाण कोई नहीं है, ठीक है, है इसका प्रमाण नहीं है है, वो मुझे दीजिएगा बाद में। बात आप गोल है। कर रहे हैं, जो मेन मकसद था बड़ा दो टोक था। मुसलमानों का मसला ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दो टोक बात करते हैं। मेरी नजर के अंदर अगर कोई, मेरे माता पिता भी कुरान हदीस के खिलाफ बात करेंगे ना, मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगा, ठीक है ना। ये हाँ फर्क है आप और हम में, आप घुमा रहे हैं वर्मा जी, टाइम काफी हो गया, आगे बढ़ते हैं। जो मैंने मुद्दा हाँ जी निकालना था वो मुद्दा निकल कर सामने आ गया कि हमारे माता पिता सीरियस हैं, गंभीरता से लेते हैं इस जीवन को भी और अगले जीवन को भी, जिसमें हमने अपनी नहीं पाप और पुण्य के अनुसार, अपने कर्म सिद्धांत के हम्म, अनुसार अपना फैसला देना और फल भोगना है। आपके माता पिता बस नहीं सीरियस लेते, सिंपल, आगे बढ़ते हैं, बहुत नहीं शुक्रिया। बस लास्ट में इतना बोलना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिकली होके सोचिए ना, कोई मैं मेरे फिर उसमें कोई ये थोड़ी ना है कि मेरा को कोई मार देगा जान से, मेरे पे फतवे जारी हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, इतना एक्सट्रीम लेवल पे तो कोई ओ भाई नहीं, नहीं इतना जाता एक्सट्रीम हमारे में। फतवे जारी हो जाएंगे, कोई चीज हो जाएगा, ये सनातन धर्म के अनुसार होना चाहिए, यही तो आपको बता रहा हूँ, होना चाहिए। नहीं होता है नहीं क्योंकि वो सनातन धर्म को पालन नहीं करते, बस, ठीक है वर्मा जी, चलिए ओके, ठीक है ओके धन्यवाद, ओके ओके धन्यवाद, ओके धन्यवाद, ओके धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। बड़ा वाला भोंपू मैंने बचाया है बस भी नहीं कर रहे चले, अच्छा हो गया। चले जी, बहुत शुक्रिया मैंने भाई मैं बिल्कुल माजरत चाहता लास्ट हूँ कॉलर। कैसर भाई, बात लंबी हो गई, मगर यह है कि वो जरा इस एंगल से मैंने कहा बात आ जाए। वो कैसर भाई की मुराद थी मनोरंजन की, वो पूरी हो गई। नहीं, वो असल में नहीं हुई है, मेरा सप्रेसर लगा हुआ है, आपको आवाज नहीं आई, मैं क्या कर सकता हूँ। ओहो, अच्छा, आवाज नहीं आई। दूसरा ये कि कैसर भाई थोड़ा सा नहीं, लैग, आपका आमिर भाई, कैमरा जी। मुझे ना आप एक सेकंड दीजिए, मुझे सप्रेसर ऑफ करने दे, मैं आपको बताऊं कि मैं कोशिश क्या कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर। अच्छा, सप्रेसर मेरा ऑफ हो गया है। अगर बैकग्राउंड में आपको थोड़ी थोड़ी आवाजें आना शुरू हुई हैं तो सप्रेसर मेरा ऑफ है, इसका मतलब है। नहीं आ रही, इन एनी केस, क्लियर है। सनातन। अच्छा शायद आपको आवाज आए, मैं क्या कोशिश कर रहा था। वाह, बड़ा बड़ा लेकिन प्यारा सप्रेसर के दौरान जी, आवाज आती नहीं। हाँ जी, राजा बस ये मैं जी उसी को भेजता हूँ, ये ज्यादा बेहतर है। जी जी कैसर ये भाई जबरदस्त। डर डर के भोंपू ढूंढ रही थी, मैंने कहा कैसर भाई का इतना अच्छा स्ट्रीम होती है, उसमें हम क्या कॉमेडी टाइम कर रहे हैं, कैसर भाई ने और बस का ले आए बड़ी वाली का ये तो कैसर भाई ने जो चलाया, मुझे ऐसा लगा मैं बत्ती ऐसा चौक में खड़ा हूँ। चलिए मैं भेजूंगा उसी को, आई थिंक दिस इज गुड वन। जबरदस्त हो गया।
ये बिल्कुल एक्सट्रीम के लिए रखेंगे जब कोई बहुत लंबा चलेगा तब हम इंशाल्लाह। या अच्छा, अब हमारे पास लास्ट कॉलर, क्योंकि ये